बच्चों, पहले पार्ट में आपको हमने 35 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। उसके बाद अब 36 नंबर से क्वेश्चन बताए जाएंगे क्लास 12 फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन, वाटहीन धारा क्या है? 35वां, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। 38वां, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनाद परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। 39वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके पठलित लौ क्रोट का क्या महत्व है? 40वां क्वेश्चन, विस्थापन धारा क्या है? इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथ नियम का सूत्र लिखिए। 41वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंग दैर्ध्य परास के साथ लिखिए। 42वां, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या करके बेटा ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार पूछा जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चार विशेषताओं अभिलक्षण उल्लेख कीजिए। बेटा 43वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। 44वां क्वेश्चन, किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर 1 - n ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। 45वां क्वेश्चन, किसी अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निर्मित कीजिए। 46वां क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के कोण के पदों में लिखिए। 47वां, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 39, कला संबंधी स्रोतों से आप क्या समझते हैं? 50, ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। या फिर बेटा ध्रुवण कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध है? 51वां, प्रकाश की व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है? इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? मेलस का नियम क्या है? 53, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। 54, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंग के अपवर्तनांक के नियम की व्याख्या कीजिए। 55, हाइड्रोजन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। 56, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर D λ/d निगमित कीजिए। 57, पोलेराइट क्या है? 58, किसी पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 59, ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम से ध्रुवण कोण पर परावर्ती तथा अपवर्ती किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। 60, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? 61, देहली आवृत्ति से क्या आप क्या समझते हैं? 62, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? 63, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। 64, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। 65, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण 1/2mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। 66, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना कीजिए। 67, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें तथा कमियों का उल्लेख कीजिए। 68, हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्सर्जन ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामर तथा पास्टन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम की दृश्य भाग से मिलती है? 69, क्यूरी की परिभाषा दीजिए। 70, समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? 71, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है? 72, नाभिकीय विखंडन क्या है? 73, समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए। समन्यूट्रॉनिक को भी बताइए। 74, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है? आवश्यक समीकरणों की सहायता से आप समझाइए। 75, अर्धचालक क्या होता है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। 76, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों अंतर लिखिए।
77 पीएन फंद डायोड के अग्रदीर्घिक तथा परदीर्घिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्र को समझाइए। 78 पीएन फंद डायोड का उपयोग पूर्ण ध्रुवकारी के रूप में समझाइए, संबंधित परिपथ भी खींचिए। 79 पीएन फंद डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग ध्रुवकारी का परिपथ चित्र खींच तथा इसकी कार्य विधि समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये सब जरूर क्वेश्चन पढ़ लें।